मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। फ्री बस का लालच, बुर्का पहनकर महिला बना आदमी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। फिल्म के इसी गाने की तरह बदल गया है इंसान। सरकार की फ्री महिला शक्ति योजना कहें या रोटी कमाने का तरीका, अक्सर इस बुर्के का गलत इस्तेमाल करके बदनाम किया जाता है। इस बुर्के को किस्मत अच्छी हो तो बहुत से लोग कामयाब भी हो जाते हैं अपने मकसद में, मगर इस आदमी की ऐसी किस्मत कहाँ। मामला धारवाड़ जिला कुंदगोल तालुका के शांसी गांव का है, जहां फ्री बस के लिए वीरभद्रैया मठपति सांशी बस स्टॉप पर बुर्का पहनकर घूम रहा था। ये आदमी वीरभद्रैया मूल रूप से बीजापुर जिले के सिंदगी का रहने वाला है। उसने कहा कि भीख मांगने के लिए ये बुर्का पहना है, जिसको लेकर गांव के लोगों के बीच इसकी असलियत बाहर निकाली जनता ने। बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुआ व्यापारी, हैस्कॉम पर सुरक्षा उपायों का पालन न करने और लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा है। बिजली के तार छूने से सड़क व्यापारी की मौत। बेलगाम जिला निपानी के तिलक चौकी की है ये घटना। 32 वर्षीय मारुति गोड़बावी की बदकिस्मती से मौत हो गई। मृतक मारुति हुक्केरी तालुका के सोलापुर गांव का रहने वाला है। घटना उस वक्त घटी जब तरकारी बेचने के लिए तारपन लगाया जा रहा था इस व्यापारी की ओर से, जिसको लेकर जनता अब बिजली विभाग पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, जिसकी लापरवाही की वजह से इस मासूम की जान चली गई। दान पीटी से निकले 36 दिन में 2 करोड़ 47 लाख रुपये। भक्तों की आस्था, भगवान के घर दिल खोलकर दान। ये भक्ति देखने को मिली चामराजनगर के माड़े महादेश्वर मंदिर में, जहां दान पीटी की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें पिछले 36 दिनों में 2 करोड़ 47 लाख 15,655 रुपयों का दान इकट्ठा हुआ है भक्तों की ओर से। महादप्पा की दान पीटी में इसके अलावा 77 ग्राम सोना, 2 किलो 250 ग्राम चांदी भी चढ़ाई गई है भक्तों की ओर से भगवान पर। होटल बंद करने को लेकर पुलिस की दबंगगिरी। मैसूरू पुलिस पर होटल के कैशियर पर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने बन्नी मंटपा के इलाके में होटल के सामने गुंडों जैसा बर्ताव किया, क्योंकि रात 10:30 के बाद भी होटल बंद नहीं हुआ था, जिस पर पहले कहा सुनी, फिर बाद में उसे थाने ले जाया गया और कैशियर के साथ मारपीट का आरोप लगा है पुलिस पर। सीसीटीवी में कैशियर के साथ क्या हुआ देख सकते हैं आप भी। बच्चों को मोबाइल की लत हो सकता है बड़ा नुकसान, माँ बाप हो जाए होशियार, अपने बच्चों का खास रखे ख्याल। खबरदार, क्या आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया है? क्या आप जानते हैं कि मसला क्या है? छोटे बच्चों को एक नई बीमारी परेशान कर रही है। बच्चों में ट्राइमर्स डिसऑर्डर, ये नई बीमारी फैल रही है, जिसका कारण है आपका दिया हुआ बच्चों को मोबाइल, जिससे बच्चों के हाथ कपाते हैं, हाथ और पैरों में दर्द होता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार होकर तनाव में रहते हैं। ऐसे कई मसाइल हैं आपके इस मोबाइल देने से बच्चों की तबीयत के साथ, ये मानना और कहना है डॉक्टर्स का, जिस पर ये रिसर्च कर रहे हैं। अब आप भी हो जाएं होशियार। पढ़ने वाले हाथों से करवाया जाता है टॉयलेट साफ करने का काम। बच्चे हॉस्टल में इसलिए आए हैं कि इन्हें पढ़ना है, लेकिन यहाँ बच्चों को टॉयलेट साफ करने और हॉस्टल की सफाई करने का काम लगाया जाता है। तो बच्चे सफाई कब करें और पढ़ाई कब शुरू करें, यही दुखड़ा रो रो कर सुना रहे हैं। हुबली के विद्यानगर में रहे समाज कल्याण इलाके के अनुदान रहित कस्तूरबा बालिका श्रम हॉस्टल की लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बदनाम कर रहे हैं। ये काम करवाकर बेटियों से यहाँ के जिम्मेदार।
3,27,000 करोड़ का बजट पेश किया सीएम सिद्धरामैया ने। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने राज्य का 14वां बजट पेश किया। कर्नाटका राज्य का इस बार के बजट का आंकड़ा 3,27,747 करोड़ है। इसमें सीएम के तौर पर सिद्धरामैया 7वीं बार बजट पेश किया। आज सदन में 3,27,000 करोड़ का बजट में 22,441 करोड़ कर्ज चुकाने पर खर्च होंगे। वहीं सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि पूंजी निवेश इन्वेस्टमेंट पर 54,374 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उत्पाद फीस 20% की बढ़ोतरी की है। सिद्धरामैया ने सरकार की 5 गारंटी योजनाओं का बचाव करते हुए गारंटी योजनाएं अलग अलग योजनाएं नहीं हैं। 5 गारंटी योजनाओं पर 52,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उन्होंने शिकायत की कि केंद्र की ओर से टैक्स लाइन के मामले में राज्य के साथ सौतेला बर्ताव किया गया है। हालांकि कर्नाटका से ज्यादा फीसदी टैक्स उसूला जाता है, फिर भी हिस्सेदारी केवल 3.65% है। बजट पेश करने के दरमियान कहा कि केंद्र ने राज्य के साथ धोखा दिया है। बजट पेश करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सेवाएं देना, बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, समाज के कमजोर वर्ग का कल्याण करना, जल संरक्षण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, किसानों के समृद्धि, जरूरी संसाधनों का उचित वितरण और समान अवसरों का निर्माण किया जाएगा। यही सरकार की पहली प्राथमिकता है। बजट में हर वर्ग, हर समाज, खासकर शिक्षा, आरोग्य, छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों के हितों को देखते हुए बजट पेश किया है, जिसमें एपीएमसी कानून को रद्द, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति पर रोक, अल्पसंख्यक के कल्याण और शिक्षा के लिए बम्पर बजट, तो क्रिश्चियन समाज के लिए निगम की घोषणा, SC/ST बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज, पुनीत राजकुमार आरोग्य सेवा का ऐलान, किसानों के लिए 5 लाख की मदद का कर्ज, मछुआरों के लिए बड़ा ऐलान, नंदनी प्रोडक्ट के लिए करोड़ों का रुपया, ब्रांड बेंगलुरु, इंदिरा कैंटीन, डिलीवरी बॉय के लिए जीवन बीमा, स्कूली बच्चों के लिए चिक्की और केला। इस बजट को बीजेपी नाकाम, नालायक, फालतू, केंद्र सरकार को नीचा दिखाने वाला बजट और जनता को धोखा देने वाला बता रहे हैं नेता। मोदी सर ने मामला, राहुल की सजा बरकरार, कांग्रेस की हड़ताल। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कर्नाटका के कोलार में आयोजित एक कांग्रेस अभियान में भाषण के दौरान मोदी सरनेम के लेकर अपमानजनक बात की थी। उसी संबंध में दर्ज मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सूरत कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी द्वारा गुजरात कोर्ट में दायर अपील को खारिज कर दिया गया है आज, और पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी को 17 तारीख तक कोर्ट ने इसे रोका है, तो वहीं कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इस फैसले के चलते आज देश भर में कांग्रेसी उतरे सड़कों पर। कर्नाटका के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी की बड़ी साजिश है, जिसको लेकर विधानसभा के परिसर में रहे गांधी जी की मूर्ति के पास बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर चल रहा है। कांग्रेसियों का आज दोपहर 3:30 पर जिला मुख्यालय और बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। राहुल गांधी के राजनीतिक विकास को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाली बीजेपी ने बड़ी चाल चली है। हम बीजेपी के इस साजिश की कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी पूरे देश को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नाइंसाफी के खिलाफ राहुल गांधी की आवाज को कम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा राहुल गांधी के पक्ष में रहूंगा। ये बजट फालतू बजट है, यत्नाल का बयान। राज्य के विकास को लेकर इस बजट में कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ ताना देना और पिछले राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर बात की गई है। बजट के हर पन्ने पर इस सरकार से
गारंटी योजनाएं नहीं लागू होंगी। खुद सरकार ने मान लिया है कि कर्नाटका की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो कैसे गारंटियां लागू होंगी का सवाल उठाया बसनगौड़ पाटिल यत्नाल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।